जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट जीके एंड जीएस के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, इस प्रकार के वीडियो का आज हमारा 49वां पार्ट है। इससे पहले हमारे 48 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखे तो आप उन्हें भी जरूर देख ले। एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, इसलिए प्रतिदिन इस सीरीज को जरूर देखा करें। इस क्लास का पीडीएफ आप प्रतिदिन हमारे टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिल्कुल सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। चैनल पर यदि आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने गोवा को राज्य का दर्जा दिया था? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है 56वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 में पारित हुआ था और इसे गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए, मकर विलाक्कू त्योहार भगवान अयप्पा के जिस पवित्र उपवन में मनाया जाता है वह कहाँ है? तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो राइट आंसर याद रखिएगा केरल में। प्यारे साथियों, तेलंगाना से आपको याद रखना एक फेमस त्योहार वहां मनाया जाता है बतुकम। आंध्र प्रदेश से भी आप याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश का फेमस त्योहार उगादी। और कर्नाटक से आपको याद रखना है कित्तूर। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन पहले डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता थे? यानी पहले व्यक्ति का नाम बताना है जो डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार को उन्होंने जीता था। राइट आंसर याद रखिएगा के.एस. कृष्णन। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2023 में स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है आयुष मंत्रालय। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा, स्मार्ट कार्यक्रम का उद्देश्य आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों के माध्यम से प्राथमिकता वाले स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना ही स्मार्ट कार्यक्रम का उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो प्यारे साथियों, गुप्त काल के दौरान जो सोने के सिक्के हुआ करते थे उनको दीनार के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। गुप्त काल का नाम आया तो गुप्त वंश के संस्थापक आपको याद रखना है श्री गुप्त हो जाएंगे। अगला वेरी मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि जलवायु के संबंध में सही कथन चूज करना है। तो याद रखिएगा, एशिया में मानसूनी प्रकार की जलवायु मुख्य रूप से दक्षिण और दक्षिण पूर्व क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो कीटाणुओं से लड़ने में सहायता प्रदान करती हैं। ये कोशिकाएं क्या कहलाती, यानी कौन सी होती हैं? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है श्वेत रक्त कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्वेत रक्त कोशिकाएं रक्त में ऐसी कोशिकाएं हैं जो कीटाणुओं से लड़ने में सहायता प्रदान करती हैं। आगे यदि बात करें, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं यानी लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, फेफड़ों से ऑक्सीजन को हमारे ऊतकों और अंगों तक पहुंचाती है। और पट्टिकाणु से आपको याद रखना है, पट्टिकाणु का प्राथमिक कार्य रक्त स्त्राव को रोकना और बंद करना होता है। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 8, विजयनगर साम्राज्य के शासन के दौरान किस राजवंश ने
खीरिया नहर का निर्माण करवाया था? खीरिया नहर यहां पर आया तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। खीरिया नहर का निर्माण जो करवाया था संगम वंश साम्राज्य के शासन काल के दौरान हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब याद रखिए। अगला वेरी मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो प्यारे साथियों, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण जो हो जाएगा बर्फ का पिघलना। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब याद रखना है। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 10 की, भूमचू उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित हैं? तो राइट आंसर आप याद रखिएगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी भूमचू उत्सव जो मनाया जाता है सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। सिक्किम के कुछ सबसे लोकप्रिय त्योहार और भी आपको याद रखना है, लोसुंग, भूमचू और डासिन, ये फेमस त्योहार हैं और भी जो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय मुक्केबाज मेरी कॉम की आत्मकथा है? तो प्यारे साथियों, मेरी कॉम की आत्मकथा का नाम याद रखिएगा, अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू कर सकते हैं? तो प्यारे साथियों, उस अनुच्छेद का नाम याद रखना है 123। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका 2 इसका सही जवाब आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 में जो आपको दिखाई दे रहा है अनुच्छेद 101, इसका संबंध याद रखना संसद में सीटों की छुट्टी से है। और अनुच्छेद 168 जो दिखाई दे रहा है, याद रखिएगा, राज्यों में विधायिका का संविधान अनुच्छेद 168 से संबंधित है। और अनुच्छेद 75 आपको याद रखना है, मंत्रियों के लिए प्रावधान। अगला क्वेश्चन है, शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक हाल ही में भारत द्वारा नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। भारत एससीओ का सदस्य कब बना? वेरी मोस्ट और आईएमपी क्वेश्चन है। तो भारत जो एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य बना था 2017 में बना था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। और याद रखिएगा, शंघाई सहयोग संगठन एससीओ, इसका मुख्यालय एग्जाम में पूछ लेता है तो चीन बीजिंग आपको याद रखना है। बीजिंग शहर में है एससीओ का मुख्यालय, जो बीजिंग पड़ता है चाइना में। आगे यदि बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, वर्षा जल की कौन सी पीएच परास अम्लीय वर्षा का सूचक मानी जाती है? तो प्यारे साथियों, 5.6 से कम जो वर्षा के जल का पीएच मान होता है 5.6 से कम, ये याद रखिएगा, अम्लीय वर्षा का सूचक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पौधों को कितने समूहों में विभाजित किया जाता है? तो राइट आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा 5। यानी कि पौधों को 5 समूहों में विभाजित किया गया है और पांचों समूह के नाम आपको याद रखना है। पहला समूह याद रखिएगा थैलोफाइटा, और दूसरा समूह आपको याद रखना है ब्रायोफाइटा, तीसरा समूह आपको याद रखना है पेरिडोफाइटा, और चौथा समूह याद रखिए जिम्नोस्पर्म, और पांचवा समूह याद रखिएगा एंजियोस्पर्म। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रतिदिन की भांति आज भी 15 क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। यदि आप जीके में बहुत अच्छा स्कोर चाहते हैं तो आप प्रतिदिन इस सीरीज को जरूर पढ़ा करें। बिल्कुल सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस सीरीज में करवाए जाते हैं। और सीरीज अच्छी लगी दोस्तों, क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक करें वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इसे शेयर करें। और रोज डेली पीडीएफ को डाउनलोड करके आप इसका एक बार और अपने मन से प्रैक्टिस किया करें। तो पढ़ते रहिएगा सभी लोग, मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वाले पार्ट में। तब तक जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।